Thank you. So tell us about your web series Isha. ओके गीशा गीशा एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है एक एक्ट्रेस की जो कि मुंबई आती है सुपरस्टार बनने। और उसकी पूरी जर्नी है कैसे उसकी फिल्म सुपर हिट होती है। पहली फिल्म उसकी सुपर हिट होती है और उसके बाद काफ़ी उसको स्टारडम मिलता है। लेकिन स्टारडम मिलने के बाद जब एक एक्टर की फिल्म फ्लॉप होती है तो उसके बाद जो उसको डाउनफॉल देखने को मिलता है वो पूरी उसकी जर्नी है उसकी। और टर्न आउट टू बी अ मर्डर मिस्ट्री। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स उसकी ज़िंदगी में आएंगे जो उसकी हेल्प करेंगे सिचुएशंस में। और कैसे उसका मर्डर होता है या उस सुसाइड करती है, ये सब आपको कहानी देख के पता चलेगा। So tell us about your character. What kind of role you are playing? आई एम प्लेइंग द गीशा और मैं लीड प्ले कर रही हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम है दिव्या शर्मा, जो कि स्मॉल टाउन गर्ल है, एक्ट्रेस बनने आती है, सुपरस्टार बनती है और फिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके आपको बहुत अलग अलग शेड्स देखने को मिलेंगे। मतलब पहले कुछ में वो बहुत खुश है, बबली है, चेयरफुल है, कुछ ऐसे शेड्स हैं जो उसका एक डार्क कैरेक्टर भी है। तो गीशा के आपको अलग अलग फेस इस कहानी में देखने को मिलेंगे। So what kind of difficulties you faced during the shooting? या फिर क्या कुछ सीखने को मिला और कितना enjoy किए? सीखने को तो बहुत कुछ मिला क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स थे और बहुत अच्छी टीम थी। राज वर्मा सर ने डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी थी, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। डीजी फ्लिक्स जो चैनल है जिस पे ये आ रहा है वेब सीरीज़, बहुत अच्छा चैनल है और एक साथ डीजी मूवीज़ और डीजी टॉक लॉन्च कर रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और लॉकडाउन के बाद और जो भी हादसात मेरी ज़िंदगी में हुए उसके बाद से तो एक माइंड रिफ़्रेशिंग काइंड ऑफ एलिमेंट था ये मेरी ज़िंदगी का। बहुत अच्छी जर्नी रही और बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती हम लोग करते हैं सेट पे जब काम करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कितना चैलेंजिंग रहा था ये रोल आपके लिए? चैलेंजिंग देखिए, मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो चैलेंजिंग इतना नहीं था क्योंकि मैं भी रियल लाइफ में एक एक्ट्रेस हूँ और जो मैं रोल प्ले कर रही थी गीशा का, वो भी एक एक्ट्रेस है। कुछ कुछ चेंजेस थे जो कि कुछ डार्क कैरेक्टर्स ऐसे थे, कुछ डार्क शेड्स और स्टोरी उसमें एक घटना ऐसी है जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। तो वो अडेप्ट मैंने किया अपने आप को इमेजिन करके कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती। तो वो सोच के मैंने उस कैरेक्टर में अपने आप को ढाला और कोशिश की कि आई गिव जस्टिफिकेशन टू दैट कैरेक्टर। सो इस वेब सीरीज की बात की जाए तो क्या ऐसा बात है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाली है? इसकी यूएसपी पॉइंट की बात की जाए। यूएसपी ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, लोग सुशांत सिंह राजपूत की कहानी से बहुत रिलेट करेंगे। सो दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द स्क्रिप्ट। सो इसमें क्या कुछ दर्शाया जाएगा अगर डीपली पूछूं तो? देखिए वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। अगर मैं सारी कहानी अभी बता दूं तो शायद उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया कि एक एक्ट्रेस की कहानी है और उसकी जर्नी है और टर्न आउट टू बी अ सुसाइड और मर्डर, वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। जिस तरह से आपके लाइफ में एक हादसा हुआ था चार कुछ महीनों पहले, सो उसके जी, बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह से उभरी थी आप या फिर किसका हेल्प मिला था आपको? इंडस्ट्री से काफ़ी को एक्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। मीडिया से मैं बहुत थैंकफुल हूँ मीडिया की कि उन्होंने मेरी एक बहुत अच्छी इमेज पोर्ट्रे की। उन्होंने मुझे बिचारी नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे एज अ फाइटर दिखाया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया। और रही बात मेरी फैमिली में, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत पॉजिटिविटी से भर दिया। मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह कोई और होता तो वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन मैं भी नहीं आ पाती अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कहते हैं ना कि एक भगवान की एक स्ट्रेंथ होती है सॉरी, जो कि आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करती है। क्योंकि लाइफ की वैल्यू मुझे समझ में आई इस इंसिडेंट के बाद। एक इंसान के लिए हर वक्त कितना कीमती है। मैं दुबई से शूट करके वापस आई थी 25 अक्टूबर को और 26 को मैं हॉस्पिटल में थी इस इंसिडेंट के बाद। तो एक जो ड्रास्टिक चेंज है वो मुझे समझ में आया कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है और हम लाइफ को कितना ग्रांटेड ले लेते हैं। तो
मतलब डिफ़िकल्टी तो ज़्यादा नहीं आई। कोशिश मेरी यही है कि मैं इस इंसिडेंट को भूल जाऊं, लेकिन थोड़ा फियर रहता है जब मैं बाहर जाती हूँ। अकेले में डर लगता है कई बार, जब आसपास लोग मुझे घूरते हैं, तो वो एक ट्रॉमा है जो माइंड में अभी भी है। बट मुझे लगता है कि वक्त के साथ वो भी चला जाएगा। सो क्या कुछ एक्शन लिया गया है, ये सब जानना चाहूँगी। एक्शन इन द लॉयर्स के फील्ड में, या जो केस चल रहा है? हाँ, एक्शन तो देखिए उस इंसान पे जिसने, इज़ अ क्रिमिनल, जिसने मुझ पे अटैक किया, तो अभी केस चल रहा है और उन पे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसमें उन्होंने काफ़ी बार बेल अप्लाई करने की कोशिश की है, जो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने लॉयर मिहिर शर्मा की, जिन्होंने उनकी बेल बार बार रिजेक्ट करवाई है। और अभी भी हर 15 दिन में डेट आती है कोर्ट में, जो कि इट विल गो, बिकॉज कोर्ट केसेस टाइम लगता है वर्डिक्ट आने में, तो चल रहा है। बट मुझे बहुत विश्वास है हमारे लॉ पे कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को सज़ा ज़रूर देंगे। सो काम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर ऑफर आ रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? काम तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है और ऐसा विश्वास है कि आगे भी बहुत अच्छा काम मिलेगा। कुछ है प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जो शायद मैं करने वाली हूँ। साउथ का भी है कुछ और हिंदी में भी है, तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि कौन सा पहले करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वक्त लगता है, बट जब वो होती हैं तो बहुत चेंजेस लेके आती हैं आपके करियर में। तो बस मैं उन्हीं चीज़ों का इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी हो जाएंगी। सो आपने टीवी सीरियल में भी काम किया है, उड़ान में काम किया है, आपने फिल्मों में भी काम किया है, आपका वेब सीरीज आ रहा है। सो कितना डिफरेंट होता है शूटिंग करना या फिर स्क्रिप्ट को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं स्क्रिप्ट्स याद करती हूँ। इट्स लाइक मतलब मुझे बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। अगर आप मुझे कोई और काम करने के लिए देंगे तो शायद मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जब मैं शूटिंग पे होती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है वो प्रोसेस में। शायद फिल्म रिलीज़ होने के बाद जो है वो ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का या शूटिंग का, वो बहुत एंटरटेनिंग प्रोसेस है। और जब आप डायलॉग्स की रिहर्सल करते हो अपने को एक्टर्स के साथ, आप सीन प्रिपेयर करते हो, फिर जब आपको ऐसा लगता है कि इस सीन में हम अपनी क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसमें क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को और एनहांस करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मज़ा आता है। और लर्निंग में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और मैंने बहुत प्लेस किए हैं। तो जो थिएट्रिकल आर्टिस्ट होते हैं उनको आदत होती है बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स याद करने की, तो याद करने में तो कभी कोई इशू नहीं आया। हाँ, मैं कोशिश ये करूँगी अभी कि मैं एक लैंग्वेज सीखूँ, तेलुगु या तमिल, एक लैंग्वेज ज़रूर सीखना चाहूँगी बहुत जल्द। सो थिएटर कितना हेल्पफुल रहता है शूटिंग के दौरान बहुत एक्टिंग के लिए? बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि थिएटर आपको पॉलिश एक्टर बना देता है। आप फंबल नहीं करते हो अपने डायलॉग्स में। एक डायलॉग डिलीवरी जो आपकी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल होती है। थिएटर के साथ साथ जो मैं कहना चाहूँगी जो एक एक्टर को करना चाहिए वो है शायरी। शायरी पढ़ने से एक एक्टर बहुत अच्छा एक्टर बन जाता है। शायद हमारे पुराने एक्टर हैं दिलीप कुमार, उन्होंने भी यही कहा है अपने वक्त में कि जो शायरी पढ़ता है और शायरी लिखता है वो सबसे अच्छा कलाकार और सबसे अच्छा अदाकार या अदाकारा बनता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे हमारे पुराने एक्टर्स थे मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, बहुत अच्छे एक्टर्स थे और वो शायरी से जुड़े हुए थे। तो शायद मैं उन्हीं का पाथ फॉलो करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। आप एक पोएट भी हैं, सो क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को, या फिर क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? पोएट, मुझे याद है कोरोना के दौरान मैंने एक शायरी लिखी थी कोविड के ऊपर और कोरोना के ऊपर। जो एक माहौल था उसमें, उस वक्त डर का माहौल था कि कोविड से सब लोग डरे हुए थे, अपने घर से बाहर नहीं जा रहे थे। तो उस वक्त जब पूरा लॉकडाउन था तब मैंने एक कविता लिखी थी। मैं उसके 2 शेर आपको सुनाती हूँ। एक गज़ल है वो, उसका मतला यूँ है: इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, आशिक से अब तो दूर ही माशूक खड़ा है, गलती से मांग ले,
गलती से मांग ले कोई महबूब से बोसा, बोसा कहते हैं किसको? सो वापस सुनिए। गलती से मांग ले कोई महबूब से बोसा, बदले में उसने थप्पड़ एक मुंह पे जड़ा है। तो ये एक उस वक्त जो आशिकों का माहौल था कि वो मिल नहीं पा रहे थे डर के मारे कि कोविड हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैंने ये कविता लिखी थी। अमेजिंग। सो आपसे जानना चाहूँगी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, या फिर किस टाइप के कैरेक्टर को करना चाहती हैं, क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम, अगर आप ड्रीम कैरेक्टर पूछोगे तो मेरा ड्रीम कैरेक्टर है एक कॉप प्ले करना या कोई सीबीआई ऑफिसर, और जो मतलब यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, वैसा कुछ जैसे मर्दानी हो गया रानी मुखर्जी का, या क्वांटिको प्रियंका चोपड़ा का, इस टाइप के कैरेक्टर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसमें एक फीमेल का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट दिखाया जाता है कि एक देखा जाए, लोग कहते हैं और किताबों में भी लिखा है कि महिलाएं जो होती हैं मर्दों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो जब ये दर्शाया जाता है फिल्मों में तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करूँ ऑन स्क्रीन। ओके। सो आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को जो आपको इतना फॉलो करते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, आपके हर पोस्ट को वो पसंद करते हैं, आपकी जो ओपिनियन होती है उसको भी वो पसंद करते हैं, सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत सारा प्यार दें, बहुत सपोर्ट करें मुझे, और अगर मेरे अंदर कोई गलतियाँ हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे मैसेज करके बताएं, मैं उसको सुधारूंगी ज़रूर। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, एंड डू लाइक माई वर्क, डू लाइक माई यू नो जर्नी, और आई जस्ट लव यू ऑल, आई कैन से दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा वैसे तब तो ठीक है। स्टैंडिंग होगी। Right. So these are only visuals. There's Thank you. Thank you.